हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा एकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पूरे इंडिया में कोरोना वायरस फैलने की वजह से पूरे इंडिया में लॉकडाउन है। ठीक है, तो जिसकी वजह से फ़िज़िकल क्लासरूम लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमने ये ट्राई किया है कि आप लोग का जो भी क्लास है हम लोग ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम लोग अलजेब्रा मैथमेटिक्स पार्ट 1 आप लोग का स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है टेक्स्ट बुक, और आप लोगों के पास भी होगा टेक्स्ट बुक। ओके, तो हम लोग जाते हैं पहले इंडेक्स में। हमें कौन से लेसन को प्रिपेयर करना है, तो पहले हम लोग वो समझेंगे कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कितने लेसन को प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हमें टोटल 6 लेसन प्रिपेयर करने हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट लेसन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फोर्थ फाइनेंशियल प्लानिंग, फिफ्थ प्रोबेबिलिटी एंड 6 स्टैटिस्टिक्स। जिसमें से हमने जो हमारे 3 लेसन्स हैं हमने ऑलरेडी किया हुआ है हमारे 9th क्लास में। फर्स्ट लेसन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमने किया हुआ है 9th क्लास में, फाइनेंशियल प्लानिंग भी किया हुआ है हमने, जो हमारा लेसन नंबर 6 है अलजेब्रा में वो, और स्टैटिस्टिक भी किया हुआ है हमने, मतलब 3 नहीं 4 लेसन किया हुआ है हमने। ओके, 9th क्लास में ऑलरेडी हमने कर लिया है 4th लेसन। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो आते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। जैसे कि हम लोग पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर? लीनियर हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ठीक है, तो लीनियर का मतलब होता है कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसका ऑर्डर ओनली 1 हो, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, किसी भी वेरिएबल का ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर 2 हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट ऑर्डर 3 हो तो उसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक इक्वेशन। ओके, तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया। लीनियर इक्वेशन ऑर्डर होना चाहिए 1, मैक्सिमम ऑर्डर होना चाहिए 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम ऑर्डर होना चाहिए 2, और क्यूबिक इक्वेशन मैक्सिमम ऑर्डर होना चाहिए 3। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आप लोग अज्यूम कर लो, x एंड y, a एंड b, l एंड m, या m एंड n। मतलब हमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो दो वेरिएबल्स को लेके सॉल्व करने हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे मीनिंग पे। तो मीनिंग क्या है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, तो हम लोग मीनिंग देखते हैं, ध्यान देते हैं मीनिंग पे क्या है। मीनिंग क्या दिया है हमें, an equation which contain 2 वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज़ 1। जैसे कि मैंने बताया आप लोग को। ठीक है, तो इक्वेशन जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमें पढ़ना है। ठीक है, तो 2 वेरिएबल होना चाहिए, और जिसका ईच टर्म का जो हाईएस्ट डिग्री है वो होना चाहिए 1। उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हमारा लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म, तो लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है हमारा, किस फॉर्म में हमारा लीनियर इक्वेशन होना चाहिए,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आप लोग को नोटबुक में मेंशन करना है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें से हमारा जो वैल्यूज़ है ए बी एंड सी, ये जो ए बी सी जो दिया हुआ है हमारा, ये हमारा मैं आप लोग को क्लियर करता हूँ, ये हमारा कोएफिशिएंट है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि आप लोग को मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हम लोग बोलते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। तो हम लोग यहाँ पे हमारा a क्या हुआ 3, हमारा b क्या हुआ 4 एंड हमारा c क्या हुआ 8। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को उसी तरह ध्यान देना है आप लोग को यहाँ पे, जहाँ पे हमारा a b एंड c जो होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर याद रखो, रियल नंबर होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने 9th में सिखाया हुआ है आप लोग को, जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन तो मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगा। और हमारा a और b का वैल्यू जो है आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, हमारा a और b का वैल्यू ज़ीरो होना चाहिए, क्या ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लोग को मैं बता दूं, एग्जांपल दे दूं, अगर मैं लिखता हूँ 0x प्लस 4y इज इक्वल टू 28, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है क्या, बताओ। नहीं है। कैसे मालूम पड़ा आप लोग को नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू क्या है ज़ीरो, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको बता दिया था कि हमारा a का वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, a एंड b का वैल्यू ज़ीरो होना नहीं चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ इन द जनरल फॉर्म 3x इज इक्वल टू 4y माइनस 12। तो इस तरीके से इसको उन लोगों ने जनरल फॉर्म बनाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पे आप लोग को ध्यान ये देना है कि टेक्स्ट बुक में जितने भी एग्जांपल्स में एक्टिविटी दिए हुए हैं वो आप लोगों को सारे के सारे एक्टिविटी सॉल्व करने हैं, क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम में उसमें से एक्टिविटीज़ आएंगे। तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल में आप लोग को दिया हुआ है, आप लोग को 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसमें बोला गया है कि बताओ कि इसमें कौन सा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और कौन सा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। तो आप लोग को सिर्फ बताना है, इसमें एक्सप्लेन करना है येस और नो में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, m के बाजू में वैल्यू है 4, मतलब a का वैल्यू 4 हो गया, n के बाजू में वैल्यू है 3, मतलब b का वैल्यू 3 हो गया, और c का वैल्यू है 12। ओके, और m का जो मैक्सिमम ऑर्डर है 1 है और n का भी मैक्सिमम ऑर्डर 1 है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन हमारा है, तो हम लिखेंगे यस। सेकंड पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे a का वैल्यू तो 3 है, ओके, मगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि x का जो ऑर्डर है वो कितना है 2। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है तो उसका मैक्सिमम ऑर्डर कितना होता है 1। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम ऑर्डर कितना होगा 2। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम ऑर्डर कितना होगा 3। तो आप लोग को ध्यान देना है। तो ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे नो। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें x का वैल्यू
x के बाजू में वैल्यू दिया हुआ है √2, इसका मतलब हमारा a का वैल्यू है √2, b का वैल्यू है हमारा √5 और c का वैल्यू है हमारा 16 और x का मैक्सिमम ऑर्डर कितना है 1, यहाँ पे भी मैक्सिमम ऑर्डर है 1। इसका मतलब ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। फर्स्ट वाला भी हमारा लीनियर इक्वेशन है। फोर्थ वन में आते हैं, तो फोर्थ वन में जल्दी से बताओ आप लोग, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं। तो यहाँ पे आप लोग ने सही समझा, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा a का जो वैल्यू है ये क्या दे दिया है 0। तो ऊपर हमने पढ़ा था हमारा a का वैल्यू और b का वैल्यू 0 होना चाहिए, नहीं। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। तो हम लोग ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमारा a का वैल्यू क्या है 0.3। तो यहाँ पे वैल्यू तो 0 नहीं होना चाहिए ना, हमने देखा था डेफिनेशन में वैल्यू हमारा a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मगर यहाँ पे तो वैल्यू दिया हुआ है। मगर b का जो वैल्यू है यहाँ पे देखो y के बाजू में b का वैल्यू जो है, b का वैल्यू हमारा 0 दे दिया ये लोगों ने। इसका मतलब ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है क्या? सही समझा आप लोगों ने, ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 4/x + 5/y = 4। एक सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 4/x + 5/y = 4 दिया हुआ है हमें। तो इसमें हमें पहचानना है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं। तो हम लोग पहचानते हैं इसको। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, अगर हमें एज अ क्वेश्चन अगर दिया हो 4/x + 5/y = 4, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग 4 को ले लेंगे साइड में और मल्टीप्लाई करके हम लोग, अगर 4 को हमने साइड में लिया तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/x + 5 को हम लोग लेंगे साइड में। तो 5 को जब हमने ले लिया साइड में, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 1 बचा, 1/y = 4। और हमको यहाँ पे करना क्या है, हमको 1/x एंड 1/y के जगह पे हमें वैल्यू पुट करना है m वैल्यू पुट करना है n। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ये लीनियर इक्वेशन है। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे हमें क्लियर कट यहाँ पे दे के रखा है, जो 4 है, a का वैल्यू 4 है और जो हमारा वेरिएबल है, ओके, वहाँ पे 2 वेरिएबल एक साथ दे दिया है और यहाँ पे 1 वेरिएबल दिया है। ओके, तो ये जो है हमारा लीनियर इक्वेशन का फॉर्म नहीं है। जनरल फॉर्म आपको मैंने बताया था ऊपर, एक बार फिर से देख लेना आप लोग जनरल फॉर्म। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। 2 वेरिएबल तो दिया हुआ है मगर ये जनरल फॉर्म में नहीं दिया है ना, इसीलिए हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगा। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे हमारे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी किया हुआ है 9th क्लास में। तो सॉल्व एग्जांपल हम लोग देखेंगे। सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला इक्वेशन हमें दिया है 5x - 3y = 8 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है हमें 3x + y = 2। तो मेथड 1 में जाएंगे हम लोग। तो पहले हम लोग इक्वेशन लिख देंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5x, यहाँ इक्वेशन 2 में दिया है 3x और यहाँ दिया हुआ है हमें 3y और यहाँ दिया हुआ है हमें y। ओके, तो हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए
हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 बाय 3। अभी देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 में y का जो वैल्यू है, y के बाजू में जो वैल्यू है वो कितना है, 3 है। और इक्वेशन 2 में y के बाजू में वैल्यू कोई है क्या, नहीं है, मतलब वहाँ पे क्या है, वैल्यू 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस, यहाँ पे वैल्यू 1 है ना, तो हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा बाय 1 और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा जाके मल्टीप्लाई बाय 3। ये क्वेश्चंस जो है ऑलरेडी हमने किया हुआ है 9th में, सेम टू सेम आप लोग को वैसे ही करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1 एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा, जब भी आप लोग इक्वेशन 1 को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो आप लोग को ये मिलेगा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। और इक्वेशन 2 को आप लोग ने मल्टीप्लाई किया था 3 से, तो आप लोग को मिलेगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 आएगा, 9 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 आएगा और 3 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 6 आएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ लेट अस ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐड क्यों करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा जो 3y है वो है प्लस में, साइन क्या है, प्लस, और ये 3y जो है साइन क्या है, माइनस। जैसे कि आप लोग को मैंने सिखाया था एस, मतलब क्या, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, सेम साइन सब्ट्रैक्ट। अभी सेम साइन सब्ट्रैक्ट मैंने सिखाया था, मगर यहाँ पे है क्या, डिफरेंट साइन है। यहाँ पे तो डिफरेंट साइन है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो डिफरेंट साइन क्या करना है, ऐड। तो ध्यान दो यहाँ पे, नाउ लेटस, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, नाउ लेटस ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। तो इक्वेशन 1 एंड 3 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 एंड 3 को यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है, ध्यान देंगे हम। 5x प्लस 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 14x। ये माइनस 3y प्लस 3y कैंसिल हो जाएगा, ओके, और 8 और 6 हो जाएंगे 14, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग एक स्टेप और दिखा सकते हो, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, तो 14 1 जा 14 से कट हो जाएगा, तो आएगा हमारा आंसर 1। हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 1। अभी हमें करना क्या है, अभी हमें सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू, x इज इक्वल टू 1 जो आया है वो आप लोग चाहे इक्वेशन 1 में रखो चाहे इक्वेशन 2 में रखो, ठीक है, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो इन्होंने किस में रखा है, इक्वेशन 2 में रखा है। तो इक्वेशन 2 हमने देखा था, तो x की जगह पे हमें रखना है 1, x की जगह रखना है कितना, 1, क्योंकि हमारा x का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था। तो इक्वेशन जो है हमारा ये है, पहले इक्वेशन लिख लेंगे हम लोग, उसके बाद यहाँ पे 3 और x के बीच में साइन कौन सा, मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई का साइन है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सेम टू सेम लिखना है उसको वैसे ही, 3 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 2। तो 3 1 जा होता है हमारा 3 और y एज इट इज़ लिखेंगे, 2 एज इट इज़ लिखेंगे, तो प्लस 3 वहाँ पे जाएगा, आप लोगों को मालूम ही है, माइनस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक स्टेप नहीं लिखा है, तो हम लोग अपना एक स्टेप दिखा सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू हो जाएगा -1। जैसे कि आप लोग को रूल्स एंड रेगुलेशन पता ही है, प्लस माइनस के बिगर नंबर साइन हमेशा हम लोग देते हैं उसमें। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा y का वो हो जाएगा y इज इक्वल टू -1। तो x का वैल्यू हमारा आया 1 और y का वैल्यू आया हमारा -1। तो हम लोगों को आंसर लिखना कैसा है, डायरेक्टली हम लोग ये लिख सकते हैं, हमारा जो सॉल्यूशन है, इन ब्रैकेट x, y इज इक्वल टू 1 -1। तो इसी के साथ साथ हमने एक एक्सरसाइज का सम कर लिया है,
ओके। और ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी मैं आप लोग को दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। आप लोग ट्राई करेंगे ये एक्टिविटी, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। प्रैक्टिस सेट 1.1 ये मैं आपको बुक में सॉल्व करवाऊँगा, नोटबुक में। और उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ये भी मैं आपको नोटबुक में सॉल्व करवाऊँगा। इसमें से कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, बाकी सब आप लोग को खुद से सॉल्व करना है। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप लोग मुझे पूछोगे, ओके। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, और होप आपको समझा होगा। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ओके। तो थैंक यू।